हेलो फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बॉडी के सबसे वाइटल ट्रांसपोर्ट हाईवे द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस लाइफ सेविंग सिस्टम की डिटेल्स को समझते हैं। आज के हमारे 6 मेन टॉपिक्स हैं: द फ्लूइड ऑफ लाइफ, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, द वैस्कुलर आर्किटेक्चर, आर्टरीज वर्सेस वेन्स, द कैपिलरी नेटवर्क और आखिर में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 द फ्लूइड ऑफ लाइफ से। अगर हम अपनी बॉडी को एक देश मान लें तो ब्लड वो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का काम करता है। ब्लड यहाँ कार्गो भी है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी। एक नॉर्मल अडल्ट मेल में इस ग्लोइंग रेड फ्लूइड का वॉल्यूम 5 to 6 लीटर्स होता है और फीमेल्स में 4 to 5 लीटर्स। ये बेसलाइन नंबर्स डायरेक्टली याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लिनिकल एग्जाम्स और फ्यूचर प्रैक्टिस दोनों में ये बेसिक वैल्यूज़ बार बार काम आती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस लाइफ सेविंग लिक्विड के अंदर तैर क्या रहा है। ये गोल्डन रेशियो परफेक्टली दिखाता है कि हमारा ब्लड 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड पार्ट है और बाकी 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी हमारी ब्लड सेल्स। ये बैलेंस मेंटेन रहना हेल्दी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फ्लूइड में जो पेल स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है वो हमारा प्लाज्मा है। इसमें लगभग 90 से 92% वाटर होता है, लेकिन इसका बाकी हिस्सा बहुत वाइटल प्रोटीन्स कैरी करता है, जैसे एल्ब्यूमिन जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ग्लोबुलिन जो इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज बनाता है और फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ताकि चोट लगने पर ब्लड बह ना जाए। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर, स्पेसिफिकली इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स। इनकी ये बायकॉन्केव डिस्क शेप सच में बहुत फैसिनेटिंग है और सबसे हैरानी की बात यह है कि मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा इसलिए ताकि वो अपना पूरा स्पेस हीमोग्लोबिन को दे सकें जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का एकमात्र काम करता है। एक नॉर्मल अडल्ट मेल में इनका काउंट 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, लेकिन इनकी उम्र हमेशा के लिए नहीं होती। इनकी लाइफ स्पैन एग्जैक्टली 120 डेज होती है। 120 दिन लगातार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब ये सेल्स पुरानी हो जाते हैं तो स्प्लीन और लिवर इनकी डिस्ट्रक्शन हैंडल करते हैं। और यहां हम देखते हैं बॉडी की इलीट डिफेंस फोर्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इओसिनोफिल्स जो एलर्जिक रिएक्शन संभालते हैं और बैसोफिल्स। दूसरी तरफ अग्रैन्युलोसाइट्स हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं और मोनोसाइट्स डेड सेल्स और बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करते हैं। ये सब मिलकर सीवियर इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब देखते हैं आखिरी फॉर्म्ड एलिमेंट, ये छोटे कलरलेस फ्रैगमेंट्स कैसे काम करते हैं। इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका नॉर्मल काउंट 150,000 से लेकर 400,000 के बीच होता है। जब भी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, ये प्लेटलेट्स एक नेट बनाकर ब्लड क्लॉटिंग करते हैं जिससे ब्लड लॉस रुक जाता है। इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, सिर्फ 7 to 10 डेज। तीसरा सेक्शन है द वैस्कुलर आर्किटेक्चर। ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को तो समझ लिया, अब देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स पाइपिंग सिस्टम जो इस फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक थिक आर्टरी के अंदर 3 डिस्टिंक्ट रिंग्स या लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर होती है ट्यूनिका इंटिमा, उसके बाहर ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इनमें जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। ये मोटी लेयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्टरीज को हार्ट से आने वाले ब्लड का हाई प्रेशर झेलना पड़ता है। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, आर्टरीज वर्सेस वेन्स। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आर्टरीज में तो हार्ट के पंप का प्रेशर होता है, पर वेन्स में प्रेशर बहुत लो होता है। तो फिर पैरों से ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट वापस हार्ट तक कैसे ट्रैवल करता है? इसका जवाब इस थिन वॉल्ड वेन के अंदर छिपे पॉकेट लाइक वैल्व्स में है। वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं और ल्यूमन वाइडर होता है। क्योंकि प्रेशर लो होता है, नेचर ने इनमें वैल्व्स दिए हैं। ये वैल्व्स एक वन वे स्ट्रीट की तरह काम करते हैं। जब ब्लड ऊपर पुश होता है, ये खुल जाते हैं और ब्लड को वापस नीचे आने से रोकने के लिए तुरंत बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट मैकेनिकल डिज़ाइन है। इन डिफरेंसेस को समराइज करें तो आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं, इनकी वॉल्स थिक होती हैं, प्रेशर हाई होता है और वैल्व्स एब्सेंट होते हैं। वहीं वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं, इनकी वॉल्स थिन होती हैं, प्रेशर लो होता है और वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रास्ट एक हाई यील्ड टॉपिक है।
सेक्शन 5 है द कैपिलरी नेटवर्क। आर्टरीज और वेन्स का हाईवे जहां खत्म होता है वही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। इस डेलिकेट वेब लाइक बेड को कैपिलरीज कहते हैं। ये इतनी माइक्रोस्कोपिक होती हैं कि इनकी वॉल्स सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं। ये 1 सेल थिकनेस फंक्शनली एक परफेक्ट डिजाइन है, क्योंकि इसी पतली दीवार के आर पार टिश्यूज को रैपिडली गैस और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज मिलता है। और अब आखिरी सेक्शन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। इतनी डिटेल्ड एनाटॉमी समझने के बाद प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है? ब्लड डिसऑर्डर्स को समझना इन्हीं सेल काउंट्स पर बेस्ड है। अगर हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल काउंट लो हो जाए तो अनीमिया देखने को मिलता है, जिससे फटीग बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। ल्यूकीमिया एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, जहां एबनॉर्मल WBCs ओवरवेलमिंग नंबर्स में बढ़ जाते हैं। और अगर प्लेटलेट्स डेंजरसली लो हो जाएं तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग रुकना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह वैस्कुलर स्ट्रक्चर के फेलियर्स भी होते हैं। अगर आर्टरीज में लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहे तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, जो हार्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालता है। और याद है हमने वीनस वेल्व्स के बारे में बात की थी? जब वो वेल्व्स प्रॉपरली बंद नहीं होते या फेल हो जाते हैं तो ब्लड वापस नीचे फ्लो करके वेन्स में जमा होने लगता है। इसकी वजह से ये डार्क, बल्जिंग और ट्विस्टेड वेन्स बन जाती हैं, जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो इस सब के बाद एक आखिरी थॉट है। हॉस्पिटल वार्ड्स में ड्यूटी के दौरान एक सिंपल से फेल्ड वाल्व या एक ड्रॉप्ड सेल काउंट को जल्दी रिकॉग्नाइज करना एक पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। ये वो नॉलेज है जो सच में जिंदगियां बदल सकती है। इस फाउंडेशन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में।